नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह सब बढ़िया होगा और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर करिए अपनी और मौसम को एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी संडे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम आज आपसे फिर रूबरू हुए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं अब एक लक्ष्य। हमें हमारे जीवन में सफलता के लिए हमेशा एक लक्ष्य चाहिए और लक्ष्य हमें किस 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 तरह के लक्ष्य होने चाहिए हमारे पास। आपने कभी इन चीजों पर गौर नहीं किया होगा कि हमें सबसे पहले प्राथमिकता होती है हमारी हेल्थ गोल को। आपके पास हमेशा अपना हेल्थ का गोल होना चाहिए। अब आप सोचोगे हेल्थ के लिए गोल होने की क्या जरूरत है, लेकिन है, जरूरत है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप आगे के बाकी के काम कर पाएंगे, आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, अपनी जॉब कर पाएंगे, अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे और आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इंजॉयमेंट, लाइफ को जीना कहाँ से होता है। सब कुछ सबसे पहले जुड़ा हुआ है हेल्थ के ऊपर। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप भी निभा सकते हैं, आपको यात्राएं करनी है वो कर सकते हैं, ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में जो लोग धर्म यात्रा पे जाते थे, तीर्थ करने जो जाते थे, वो आफ्टर रिटायरमेंट जाते थे और तब ऐसा होता था कि उनको अच्छे से हार फूल मालाएं पहनाकर विदा कर दिया जाता था, तीर्थ पे जा रहे हैं। क्योंकि उस समय में उनकी सारी बीमारियां, सारे हेल्थ चैलेंज साथ जाते थे उनके। और आज के टाइम में हम उस एज के लिए वेट नहीं करते। आज के टाइम में हम लोग आज के समय में ही यात्राओं पे चले जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वीकेंड्स में घूमने चले जाते हैं। तो हमको लंबे टाइम तक चलना है तो उसके लिए हमें अपने हेल्थ पे फोकस करना होगा। उसके लिए आपको अपना एक हेल्थ गोल सेट करना चाहिए। हेल्थ गोल सेट करने के लिए किस तरह से होगा, अपना रूटीन चेक करिए। आप कितना टाइम अपने हेल्थ को देते हैं, मॉर्निंग टू नाइट आप अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या करते हैं। अब हेल्थ जो है कई तरीके से उस पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है फिजिकल, फिर होता है मेंटल। ठीक है, फिजिकल में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। आप योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप जंपिंग करते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई जिम जाते हैं, कोई पार्क जाते हैं। पार्क में भी एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं। क्या आप पार्क जाके इंस्ट्रूमेंट्स पे अपनी एक्सरसाइज करते हैं, या आप फिजिकली सिर्फ घर का काम करते हैं, उसको आप फिजिकली फिटनेस मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डे टू नाइट दिन भर घर में इतना काम करते हैं, लेडीज जो ले रहते हैं घर में खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, पोछा लगाते हैं। वैसे तो आजकल सर्वेंट्स होते हैं इन कामों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम तो हम अपने हाथ से करते ही करते हैं। तो वो आपके फिटनेस गोल में फिट नहीं होता। क्योंकि जिस चीज की हमारी बॉडी को रेगुलर वे में आदत होती है, वो चीज हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि इतना काम तो हमको रोज करना ही करना है। तो उससे हमारी हेल्थ पे मतलब हेल्थ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपका घर 3 फ्लोर का है, 4th फ्लोर का है और आप सोचते हैं कि सुबह से शाम तक मैं तो 10 चक्कर ऊपर नीचे लगा लेती हूँ, या आप सोचते हैं कि मेरे को इतना घर का काम करना है तो मेरी एक्सरसाइज तो हो जाती, तो मुझे अलग से एक्सरसाइज को टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो यू आर रॉन्ग।
क्योंकि हैबिचुअल चीजें एक्सरसाइज में नहीं आती, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप फिजिकल फिटनेस को अपना एम नहीं बनाएंगे, फिजिकल फिटनेस को आप अपने गोल में शामिल नहीं करेंगे, तो आपको काफी हेल्थ चैलेंजेस आ सकता है। उसके लिए योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, खाना खाने के बाद 500 स्टेप्स चलने की आदत रखिए, है ना। खाना खा के तुरंत सो नहीं जाइए, खाने पीने की हैबिट्स ठीक करिए, है ना। अगर आप सिर्फ सुबह खा के जाते हैं और उसके बाद सीधे रात में आकर खाते हैं, तो आपके खाने के बीच में लगभग 12 आवर्स का गैप हो जाता है। और अगर आप इतना गैप करके खाना खाते हैं तो आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपकी बॉडी जो है, एक अगर आपके खाना खाने में ज्यादा गैप बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी फैट कंज्यूम कर लेगी और उससे आप ओवरवेट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप 2 से 3 टाइम का मील अपना सेट करिए, उस हिसाब से अपना खाना खाइए, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने बॉडी को फिट रखने के लिए रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम हैप्पी नहीं रहेंगे तब तक आप ना तो योगा में मन लगाएंगे, ना आप अपने फिटनेस में मन लगा सकते हैं। आपको कोई भी गोल बनाना है, जब तक आप उसको खुशी खुशी नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी उसमें पॉजिटिव एनर्जी शामिल नहीं होगी, तब तक आपका फिटनेस अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जब गोल में हैप्पीनेस शामिल होती है तभी उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, तभी आपको एक अंदर से एनर्जी रहेगी, आप अंदर से एक्साइटेड रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, तब जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे। हेल्थ गोल अचीव किया जाता है, उसको हमें पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। स्वस्थ रहना बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। इस रोजमर्रा की जिंदगी में जहां हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इस स्टेज में हम लोग वर्किंग भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, हम कई तरह के काम एक साथ करते हैं, तो उस समय में हमारे को दिमाग में स्ट्रेस भी होता है। हमारा समझ में नहीं आता कि हमको किस तरीके से अपनी लाइफ की रूटीन आगे बढ़ानी है। तो ऐसे में आप सिर्फ अपने डेली रूटीन में उलझे रहते हैं तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस ही नहीं कर पाते। आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमारी हेल्थ भी हमारी कोई प्रायोरिटी है, हमको उसको हम कैजुअल लेके चलते हैं। और जब कभी हमारी हाउसवाइफ कभी अपना ख्याल नहीं रखती, आपको टाइम पे टिफिन देती हैं, आपके घर का पूरा काम करती हैं, घर, बच्चे, बिजनेस, वो जॉब, वर्किंग, सब चीजें एक लेडी उठाती है, हर रोल अदा करती है। लेकिन मैंने कभी भी किसी लेडीज को अपने ऊपर ध्यान देते हुए नहीं देखा, कभी उनको अपनी सेल्फ केयर करते मैंने नहीं देखा। और अक्सर करके लेडीज को शिकायत रहती कि कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है। लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर केयर किया हो, उन्होंने कभी ऐसे सोचा हो कि आज मैं काम से छुट्टी ले लूं क्योंकि आज मुझे रेस्ट करना है, तो ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। क्योंकि अगर ऐसा वो एक दिन भी, अगर आपका घर का वो एक इंजन है, अगर वो इंजन किसी दिन रेस्ट पे चला जाए तो आपके घर की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप उस तरह से, जो उनका रोल है, एक लेडीज का जो रोल है, उस तरीके से आप अपने घर को टेक केयर नहीं कर पाएंगे। बहुत से काम करती हैं लेडीज, लेकिन कभी भी उफ नहीं करती, आपके घर को पूरा मैनेज करती हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी कोई
ना शिकायत ना शिकवा, बराबर तरीके से वो अपना काम करती हैं। अब उनसे अगर हम ये कहें कि आपको अपने हेल्थ का गोल बनाना है या आपको कुछ समय अपने स्वास्थ्य को भी देना है, तो उनको लगता है कि इतना टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है। लेकिन आज के समय में ये एक डिमांड है। हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत भी है और आपकी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज की भी जरूरत है, एक्स्ट्रा, यानी घर के काम के अलावा। यानी आप घर के काम को एक्सरसाइज में मत गिनिए, और उसके अलावा आप थोड़ा सा समय, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ एक्सरसाइज करिए, अपने जॉइंट्स का मूवमेंट करिए, कुछ प्राणायाम करिए, कुछ योगा करिए। इस तरीके से कुछ समय आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हम बेवजह या तो सोचते ज्यादा है, बेवजह हम किसी चीज का टेंशन ज्यादा लेते हैं, या जो समस्या नहीं भी है उसी समस्या में हम उलझे रहते हैं, या कोई समस्या आने वाली है और हमें अगर पहले से कुछ आभास है उस चीज का, हम उसका स्ट्रेस लेकर बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे दिमाग को जो है हम फ्री नहीं छोड़ते। इसलिए हमको अपने सेहत के लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहना भी आसान नहीं होता, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप किस तरीके से अपने को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। उसके लिए आप अपना मन, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो कुछ समय आप ईश्वर के साथ अपना मेडिटेशन कीजिए, कुछ समय आप मंदिर जाइए। और वैसे भी हमारे प्रदीप मिश्रा जी आजकल बोलते ही हैं, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो आप उसको अपना सकते हैं, मंदिर जाएं, एक लोटा जल हमारे भोलेनाथ को चढ़ाएं और थोड़ा सा सुकून से 15 मिनट 20 मिनट मंदिर में अपना समय बिता के आए। एक तो ये रास्ता हुआ। दूसरा, आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपकी जो लाइकिंग है, आपको जो चीज पसंद है, उसमें थोड़ा समय दीजिए। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप ड्राइंग करते हैं, अगर आप सिलाई कढ़ाई करते हैं, या आप किसी तरह का कोई म्यूजिक जानते हैं, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक गाना पसंद है, उसमें भी अपना समय दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डांस करना पसंद है, आप उसमें अपना समय दीजिए। इस तरीके से आप अपनी हॉबी पहचानिए। आपको उसमें समय देने से आपको ज्यादा पीसफुल मिलेगा, वो मेंटली रिलीफ मिलेगा। हमें मन मोटिव है स्वस्थ रहना, उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी पीसफुल रहे। हम हमारी लाइफ को इस तरीके से मैनेज करें कि हम अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस फ्री अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो ये सब चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं होती, इसके लिए आपको वो प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हमको हेल्थ में जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है साउंड स्लीप। हमें हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए रात के सोते समय बिल्कुल साउंड स्लीप लेनी है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी स्लीप नहीं होगी तो आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, है ना, आपके फेस पे डलनेस आ जाएगी। आप सुबह उठेंगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। आप सुबह उठते से अपने आप को डल फील करेंगे, लो फील करेंगे, लो एनर्जी हो जाएगी। तो और स्ट्रेस को लेकर साथ में नहीं सोना। आपको सोते समय सब कुछ छोड़ दो, सब भूल जाओ, बिल्कुल फोकस होके एक अच्छी साउंड स्लीप लो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये, रात को सोने के पहले एक काम और कर सकते हैं। आपको जो भी चिंताएं हैं, जो भी फिक्र है, जो भी आपके दिमाग में स्ट्रेस कूड़ा करकट भरा हुआ है ना, उन सब चीजों को राइट कर दीजिए। मीन्स एक कॉपी लीजिए, एक डायरी लीजिए और अपने दिमाग का सारा कचरा उसमें उतार दीजिए। ये बहुत काम करती है चीज। जब कागज पे लिखी चीजें, हमको कोई गोल बनाना है तो वो भी हमको कागज पे लिखना है कि हमको
क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से समय करनी है, कितनी कितनी करनी है, कितने टाइम तक करनी है, हर चीज को कागज पे लिखिए। और मेरी ये सलाह है, इसको आजमा के देखिए कि कागज पे सोचने की आदत डालिए। क्योंकि क्या अननेसेसरी हम हर चीज की डायरी दिमाग को बनाएंगे ना, तो दिमाग को प्रेशर होता है, उससे दिमाग को स्ट्रेस होता है। क्योंकि क्या क्या याद रखेगा, कल कुछ करना है भूल गए, किसी से मिलना है भूल गए, किसी कस्टमर को टाइम दिया हुआ है और कितने बजे जाना है भूल गए। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक तो सेल्फ इमेज खराब होती है कि अगर हम किसी के पास टाइम पे नहीं पहुंचे, आपका कस्टमर आपका वेट कर रहा है और आपने अगर उसको प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दिया तो बात खराब होती है। तो ये सब चीजें आप एक वर्किंग डायरी अलग बनाइए जिसमें आप नेक्स्ट डे का शेड्यूल लिख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। जाने के पहले सुबह उठ के एक बार पढ़ लीजिए कि हमारा आज के दिन का क्या क्या रूटीन है ना। उसके अलावा कोई चिंता फिक्र है तो उसको लिख लीजिए आप कॉपी के अंदर। उसमें लिखने से ये होगा कि आपका दिमाग का जो गुबार है, जो आप अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है, वो सब उसके ऊपर उतर के भूल जाओ। और देखना, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आराम से सो, शांति से सो, खुशहाल सो। क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो सुबह का सूरज देखते हैं। अगर हम उठे हैं सुबह, तो सुबह उठ के ईश्वर का धन्यवाद अदा कीजिए, धरती माता को स्पर्श कीजिए कि आपके ऊपर में कदम रख पा रहा हूं, है ना। बाहर आके आकाश को धन्यवाद दीजिए। हर एक चीज को एक ग्रेटिट्यूड की आदत डालिए। क्योंकि हम प्रकृति से बहुत सी चीजें ऐसी ले रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती है। आप सुबह उठते हैं तो अच्छी स्वस्थ हवा मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है ना। हमको बहुत अच्छा प्रकृति से पानी मिलता है ना। धरती पे हमको चलने के लिए कोमल कोमल दुबा मिलती है ना। प्रकृति हमें बहुत सपोर्ट करती है और बहुत कुछ देती है। तो सुबह उठ के प्रकृति का आनंद लीजिए, तो उससे क्या होता है, स्वास्थ्य में बहुत इजाफा होता है ना। हेल्दी रहने के लिए बहुत आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि हमारा शरीर ही पंच तत्वों से बना हुआ है और इसका उपचार भी प्रकृति ही कर सकती है। हम प्रकृति के साथ जितना ज्यादा समीप रहेंगे, जितना ज्यादा हम उनके कांटेक्ट में रहेंगे, प्रकृति के पास जितना ज्यादा हम रहेंगे, उतना ज्यादा आपको हीलिंग होने में हेल्प मिलेगी। और उसके बाद आप अच्छा फूड लीजिए, उसमें न्यूट्रिशंस लीजिए, है ना। आप सलाद खाइए, सूप पीजिए। अभी ठंड के दिन है, इस समय में सब्जियां काफी सस्ती हैं, टमाटर भी 20 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप सूप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। उससे क्या होता है, इम्यूनिटी स्टेबल होती है, वगैरह से भी आप बच जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आपको कच्ची सब्जियां ज्यादा खाइए, आप अंकुरित अनाज ज्यादा खाइए, है ना, जिससे आपको भरपूर प्रोटीन मिल सकता है। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बराबर होगी, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, आप अच्छी तरह से अपना खाने का ध्यान रखेंगे, किस समय खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है। क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो आपको अच्छा भोजन लेना है और टेंशन फ्री रहना है, आपको अपनी लाइफ अच्छी रखना है। क्योंकि एक चीज और याद रखिए कि जिस तरीके से आप खाने के लिए कमाते हैं, सुकून शांति का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से अवेयर होके अपने हेल्थ के लिए एक गोल बनाइए, उस गोल पे काम कीजिए, उस गोल पे आप फोकस कीजिए और तब जाके आप उसके साथ एक अच्छी, हैप्पी, खुशहाल, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी पाएंगे। तो कोशिश कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए मेरी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। ठंड का दिन चल रहा है, बढ़िया गरम गरम खाइए, पीजिए और स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।